इंसान ने जंगल के जानवरों से बचने के लिए गांव का निर्माण किया। गांवों में भी अन्याय का शिकार हुए तो इंसाफ के लिए फिर से जंगल की ओर चले गए। उस जंगल की ओर डाला गया हर कदम एक शोला बनकर इन गांवों को एक संग्राम का स्थल बना दिया। वैसा ही एक गांव है श्री राम नगर। इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया यार। छोटू एक चाय देना। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह आ गए इतना? अरे हाँ ना यार, क्रिकेट सीजन चल रहा है ना, सुबह से फोन आ रहे हैं, हमारा केबल सही करो, हमारा केबल ठीक करो, परेशान करके रखा हुआ है। हेलो, रामनगर पुलिस स्टेशन। साहब त्यागी गांव में आया है। सच कह रहे? हाँ साहब, वो यहीं पर है। ठीक है ठीक है। ए, मानिक, चल उठ जा, चल। छोटे चाचा जी, हाँ कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा। आपका लड़का कैसा है? वो भी ठीक क्या है। अपने गांव के मजदूरों की समस्या खत्म हुई? इस समस्या का हमें समाधान निकालना होगा। चलता हूँ चाचा जी, ठीक ख्याल है रखना। बेटा, चलो। रुक जा। सर मुझे छोड़ दीजिए। शायद आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ बस। कोने में जानता हूँ। चलो जीप पर डालो इसे। सर छोड़ दीजिए। मानिक गाड़ी रुकाओ। ओके सर। चल उधर। गाड़ी ऐसे जंगल में क्यों रोकी साहब? क्यों वीरा स्वामी? सर। पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसा रूल है क्या? समझ गया सर। रस्सी लेके आ। चलो। त्यागी, त्यागी रुको। त्यागी पकड़ो उसे। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ त्यागी। त्यागी रुको, रुको। रुक जा त्यागी। रुक जाओ। शबीर भाई, हाँ क्या हुआ? हमारी गली में केबल कनेक्शन नहीं आ रहा है भाई। सुबह सुबह क्या है भाई? प्लीज भाई, हमें क्रिकेट का आज फाइनल मैच देखना था, कुछ कीजिए ना। अरे यार मैं नहीं आने वाला। भाई क्या हुआ? त्यागी की जगह किसी और को रिक्रूट करने का सेंट्रल कमेटी से ऑर्डर आया है। अब वही हमारा इन्फॉर्मर होगा। हमें सही आदमी को चुनना है। ठीक है कॉमरेड। लाल सलाम। सावधान, नोटों के लिए बिकने वाले लालची लोगों के सहारे तुम क्रांतिकारियों को नहीं रोक सकते। रोकने की कोशिश करने वालों को यही सजा मिलेगी। फ्रॉम सिंघम क्रांतिकारी। साहब, आपके लिए चन्ना रेड्डी और शेष रेड्डी आए हैं। उन्हें बैठने को कहो। जी साहब। बैठिए ना।
क्या बात है चाचा जी, इतनी सुबह सुबह आए? वही ईश्वर, मजदूरों की बात। हाँ चाचा जी, इस बात को बढ़ने से पहले ही यहीं रुकना होगा। गांव में सबकी यही समस्या है ईश्वर। उन लोगों ने अच्छा मौका देखकर दिहाड़ी बढ़ाने की मांग की है। अगर 5 या 10 की बात होती तो परेशानी नहीं थी। एकदम 50 रुपए बढ़ाने को कह रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? तालाब में पानी आते ही मछलियां नाचने लगती हैं। उन नक्सलियों के भरोसे ही मजदूर उछले जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। 1 घंटे बाद आप मुझे पुलिस स्टेशन में मिलिए। वहां बात करके क्या करना है ये फैसला करेंगे। ठीक है, चलो जी। ये सुनो, हाँ सर। स्टेशन में 10 चाय जल्दी लेके आओ। ओके सर, अभी लाया। रेड्डी साहब, अगर कहीं बाहर से मजदूर लाएंगे तो यहाँ के मजदूर चुप नहीं रहेंगे, बात बिगड़ सकती है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता वो है। चुप नहीं बैठेंगे तो हमने चूड़ियां पहने हैं क्या? क्या करना है हम भी जानते हैं। इससे पहले दूसरे गांव में ऐसी समस्या आई थी, जानते हो ना वहाँ क्या हुआ? आप गुस्सा मत होइए रेड्डी साहब, आप कहिए ना ईश्वर रेड्डी जी। मैं क्या बोलूं गिरधर, वो हर साल अपनी दिहाड़ी बढ़ाते जा रहे हैं। इस साल 50 और अगले साल पता नहीं कितना बढ़ाएंगे। अब क्या उनके इशारों पर नाचना होगा? मैं अगले साल से नहीं बढ़ाएंगे सर। ठीक है, ये बात उन्हें लिख कर देने को कहो, तब देखते हैं। वीरा स्वामी, वो नरसिम्हा जी को बुलाओ। सर, नरसिम्हा जी सर बुला रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। साहब चाय। अरे, नमस्ते। नमस्ते सर, ये लीजिए। को दो। देखिए नरसिम्हा जी, आपकी मांग पूरी करने के लिए ये तैयार हैं, लेकिन अगले साल आप दिहाड़ी नहीं बढ़ाएंगे, ये आपको वादा करना पड़ेगा इनको। अगले साल दूसरे सामानों का दाम नहीं बढ़ेगा, ये आप लोग लिख कर दीजिए, तब हम भी लिख कर देंगे। अब अगले साल क्या बढ़ेगा क्या नहीं, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप छोड़िए सर, ये नक्सल्स की बात मानेंगे। सर, हम नक्सल को नहीं जानते, हम तो बस अपनी बात रख रहे हैं। और ऐसे फैसलों को तो हम सारे मजदूर लोग मिलकर ही करते हैं। छोटी छोटी जरूरतों के लिए कर्ज लेने के कारण हमारी जमीनें जबरदस्ती छीन कर हमारे ही खेतों में ये लोग हमसे ही मजदूरी कराते हैं। जमीन हमारी, काम भी हम ही करें और फसल भी हम ही उगा कर दें। ये सब अपनी पार्टी मीटिंग में कहना, सब सुनेंगे। दिहाड़ी कोई दान धर्म नहीं है जो कितना भी दे दोगे, ये हमारा हक है। हमने जो मांगा अगर नहीं दिया तो आपको अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा और उगी हुई सारी की सारी फसलों को छील कबे उठा ले जाएंगे। अब आगे से इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। अरे चलता हूं। नरसिम्हा जी रुकिए, सर आप भी रुकिए ना। चर्बी चढ़ा हुआ चूहा बिल में फंसता है, उसे बाहर कैसे निकालना है और उसकी चर्बी कैसे उतारनी है, ये हम अच्छे से जानते हैं। चलिए चाचा जी। लाल सलाम कॉमरेड। लाल सलाम। इतनी सुबह क्यों उठ गए भैया? क्रांतिकारियों की जिंदगी ऐसी ही होती है रवि। 15 साल से यही जिंदगी जी रहा हूँ। पता नहीं कब कौन कहाँ से अटैक करेगा। हम एक जगह नहीं रुक सकते। इस जंगल में भरपेट खाना और चैन की नींद नहीं मिलती। कई बार तो पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता। 2 किताबें, 1 किट बैग और साथ में 2 कपड़े, एक हमारे तन पर और दूसरा पेड़ पर। यही हमारी जायदाद है। बहुत मुश्किल भरी जिंदगी है। जैसे बॉर्डर पर सैनिक रक्षा करते हैं ना, वैसे ही हम जंगल के क्रांतिकारी हैं। हम जनता के लिए लड़ते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। छोड़ो, बताओ क्या बात है? दिहाड़ी को बढ़ाने के मामले में जमींदार जिद पर अड़े हैं, लेकिन अपने नरसिम्हा भाई नहीं माने। जाते वक्त जमींदार कुछ गुस्से में बोल रहे थे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है भाई। अगर उन्होंने गलत किया तो उनके साथ भी गलत ही होगा। लेकिन इन सब के बीच में बेचारे मजदूरों की क्या हालत होगी, यही सोच रहा था। एक बार जंग में उतरने के बाद मौत से नहीं डरते रवि। इतने दिन उनकी दी हुई भीख पे काम किया है, पर अब नहीं। अगर उनकी जिंदगी बदलनी है तो हमें एकजुट होना होगा। ठीक है भाई। स्वामी, गांव में सब कैसे हैं? सब ठीक है मैम।
फसल क्यों नहीं कटी? दरअसल गांव में दिहाड़ी को लेकर झगड़ा चल रहा है। मजदूरों को ज्यादा पैसे चाहिए और जमींदार देने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी नहीं मान रहा है। इस मामले में नक्सल्स इन्वॉल्व है क्या? अगर उनका हाथ नहीं होता तो इतनी हिम्मत नहीं होती मजदूरों की। हमेशा जो मिलता है उसी में चुप रहते हैं ये मजदूर लोग। जाने दो, कम से कम अब तो अपना मुंह खोल पा रहे हैं, अच्छी बात ही है। लो ये पैसे लो और अच्छे से काम करना। ठीक है साहब। कैसी है बेटा? अच्छी हूँ भैया, आप कैसे मैं हो? भी ठीक हूँ। चलो अंदर चलते हैं। ठीक है जी। आओ बैठो। सो तुम्हारा सफर अच्छे से कटा ना? हाँ। तुम्हारी फेवरेट मेथी पूरी। चलो परोसता हूँ। प्लेट लाओ इधर। मुझे भूख नहीं है भैया, मुझे तो एक अच्छी सी कॉफी पीनी है। अरे बाप रे, तुम्हारे पसंद की कॉफी तो बहुत मुश्किल से मिलती है। पता नहीं भैया, अगर अच्छी सी कॉफी नहीं पीती तो मेरा दिन अच्छा ही नहीं जाता। ए स्वामी। हाँ साहब, मैं समझ गया साहब। शिरीषा मैडम को अच्छी सी कॉफी चाहिए है ना? मैं जाकर लेकर आता हूँ। कहाँ जा रहे हो स्वामी? अपने गांव में मेगा स्टार होटल है ना मैडम, वहाँ कॉफी बहुत अच्छी मिलती है। मैं जाकर लेकर आता हूँ। स्वामी, कॉफी तो वही जाकर गर्मा गर्म पीने में मजा है। मैं भी चलती हूँ, चलो। हाँ बेटा, वहाँ पीने का मजा ही अलग है। जाओ। थैंक यू भैया। ये आपके बेटे के लिए क्या? हाँ, एक बार पहन के देखता हूँ। के अंदर कौन सा शिकारी आ गया? लगता है आज मेरा ही शिकार होने वाला है। मत मारिए। मालिक मुझे जाने दीजिए। अरे भूल गए क्या? मैं छोटू। अरे मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। मालिक क्या कर? मालिक छोड़िए, मैं आपका हाथ छोड़िए मुझे। भाई रुक। चल अंदर। कल रात को शिकारी पिक्चर देखकर आए थे मैडम, और अब ये कि मेरा ही शिकार कर रहे हैं मैडम। मैं क्या करूं? मैडम के लिए कॉफी बना। चल। अरे हाँ जल्दी बनाओ मैडम के लिए स्पेशल कॉफी। मैडम चिरंजीवी के पीछे पागल है। पागल है? हाँ मेरा मतलब फैन है। चलिए ना वहाँ बैठ जाइए। आइए बैठिए। इसे क्या हुआ स्वामी? बहुत अच्छा इंसान है, मेगा स्टार की फिल्मों का दीवाना है। स्वामी। हाँ बोलिए। ये कॉफी मैं पहले कहीं पी चुकी हूँ। मैडम के लिए स्पेशल कॉफी है। अरे क्या कर रहा है? चल इधर आ। मैडम, से कॉफी बाहर लीजिए। निकल यार। थैंक यू। बैठ उधर। चल। कॉफी बढ़िया है। किसने बनाई है? हमारे रवि भाई ने बनाई है। रवि? हाँ। कौन है? बुलाओ तो। रवि भाई। हाँ मैडम बुला रही हैं। ये है हमारे रवि भाई। शिरीषा, आप यहाँ? रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कॉफी पसंद आई? बहुत। वो सब छोड़ो रवि, तुम यहाँ? ये होटल मेरा ही है। अपने कॉलेज के फ्रेंड्स कैसे हैं? वो सब लोग ठीक हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे? अरे भाई, क्या हुआ? भाई उठो। भैया। अरे आप ठीक तो हो? स्वामी, जल्दी बाहर निकालो। घबराओ मत, आपको कुछ नहीं होगा। भाई जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। भाई आंखें खोलो। भाई 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 चलो जल्दी करो। अब हालत कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर सॉरी, वो मर चुके हैं। क्या हो गया मेरा?
पेपर्स हैं रवि? ये पेपर्स उसके जमीन के हैं। ये आदमी 1 साल से रोज ये पेपर लेकर एमआरओ ऑफिस के चक्कर काटता रहता था। इसने ये जमीन गिरवी रखकर कर्ज लिया था और ब्याज वक्त पर ना देने की वजह से उस सेठ ने एमआरओ ऑफिस में रिश्वत देकर वो जमीन अपने नाम पर करवा ली। यहाँ के एमआरओ ऑफिस में कोई भी ईमानदार नहीं है। इन्हें तो काट कर लटका देना चाहिए। क्या बात कर रहे हो रवि? तुम तो कागज पर पेंटिंग्स बनाते हो। अगर कभी पेंटिंग्स अच्छी नहीं बनती तो क्या करते हो? इरेजर से ठीक करते हो या फिर पेपर को ही फाड़ डालते हो? तो फिर इंसानों के मामले में ये सोच क्यों नहीं आती? हर गलती करने वाले को अगर काटते गए तो आखिर में बचने वाले इंसान नहीं, लाशें होंगी। चलो रवि, चलो। पान सिंह की जमीन किसके अंडर में है बताएंगे? तुम कौन हो? ये लीजिए एप्लीकेशन। ये डिस्प्यूटेड लैंड है, कुछ नहीं हो सकता इसका। तुम्हारी इसी काम चोरी की वजह से आज एक आदमी की जान चली गई है और उसका परिवार सड़क पर आ गया है। क्या बात है मैडम? हेलो सर। ओके सर। यू आर डिसमिस्ड। पियोन। मैडम मैं एक पेपर देती हूँ, उसे कलेक्टर साहब को फैक्स ठीक है करो। मैडम। अब कौन है मैडम? इस गांव की नई एमआरओ। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझती हूँ। काम करने से ही आप लोगों के घर चलते हैं। काम छोड़कर आपको इस ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। तो मैडम क्या करें? मैं ही वहाँ आ जाऊंगी, तब आधा घंटा भी देंगे तो काफी होगा। आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है मैडम, नमस्ते। एमआरओ जी, क्या बात है, चार्ज ले लिया पहले ही दिन, ऑफिस में ताकत दिखाई। हाँ भैया। तुमने जैसे सस्पेंड किया था वो मेरे पास आया था, बेचारा रो रहा था। उसकी वजह से जिस आदमी का नुकसान हुआ वो मेरे सामने ही मर गया भैया। आंसू तो पोंछने से चले जाते हैं, लेकिन इसकी लापरवाही की वजह से न जाने कितने गरीबों की जान जा रही है। भैया, अपने गांव की समस्या गरीबी नहीं, नक्सलिज्म है। ऐसे सरकारी अफसरों की लापरवाही से थक चुके लोग जंगलों में उनकी मदद ले रहे हैं और उनकी ताकत बढ़ रही है। यहाँ एक डिपार्टमेंट सही काम ना करे तो वो लोग पैदा होते हैं। इसलिए मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप नहा कर आइए, खाना खाते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैडम। यहाँ आइए। आपके गांव के लोगों ने एमआरओ ऑफिस में एप्लीकेशंस दिए थे। ये उनके नाम बताएगा, जाकर उन्हें बुला लाइए। ठीक है मैडम। मैडम, कॉफी। तुम यहाँ कब आए रवि? आपको हर घंटे कॉफी पीने की आदत है ना, तो यहाँ वहाँ क्यों जाना, इसलिए मैं खुद ही आ गया। रवि, इस कॉफी के लिए मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। अरे, ये आप क्या कह रही हैं? इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। ये कैसा कॉम्प्लीमेंट था? नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। मुझे दीजिए, बताइए आपकी क्या समस्या है? इनका नाम खड़की राम खिलावत है और इनकी 3 एकड़ जमीन है। इनके गांव के धनंजय नाम के साहूकार ने इनकी 2.5 एकड़ जमीन अपने नाम पे करवा ली है
और ये बेचारा उस साहूकार का कुछ नहीं कर पा रहा। अब ये बची हुई जमीन से ही अपना और अपने परिवार का जैसे तैसे करके गुजारा कर रहा है। हाँ मेम साहब, मेरी जमीन मुझे दिलवा दीजिए मेम साहब। उस जमीन के लिए मैं 3 साल से परेशान हूँ मेम साहब। वीरा बाबू, इनसे पेपर्स कलेक्ट कर लो। मैडम, यहाँ लगभग सभी की हालत एक जैसी ही है। अगर आपको इनकी समस्या का हल निकालना है तो इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। उन जमींदारों से बात कीजिए। सुनो सुनो, सभी गांव वालों को ये सूचित किया जाता है कि श्री राम नगर ग्राम पंचायत के सभी छोटे बड़े जमींदार कल सुबह 10 बजे एमआरओ के ऑफिस में हाजिर हो। हेलो, कौन? नमस्ते चाचा जी, मैं ईश्वर बोल रहा हूँ। कैसे हो ईश्वर? मैं ठीक हूँ। हाँ बताओ। चाचा जी, श्रीशा ने एमआरओ ऑफिस में जमीन की समस्या के लिए कल मीटिंग बुलवाई है। हाँ। अब इस बात को बाकी सब कैसे लेंगे समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए आपको फोन किया है। शिरीषा जैसा कहती है वैसा करो। ठीक है चाचा जी, रखता हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। बैठिए। सबके खेतों में फसल उगने के बाद भी अभी तक उसे निकाला नहीं जा सका। वो पक्षियों और जानवरों का आहार बन रहे हैं। उसका कारण है ये पेपर्स। इस गांव का ये दुर्भाग्य है, आपके ये सारे करतूत। जो भूख से तड़प रहे हैं वो आपकी दिहाड़ी में काम क्यों करेंगे? आप लोगों ने उन पर न जाने कितने जुल्म किए। अब वो जंगल की ओर जा रहे हैं। ये किसकी गलती है? लगभग 100 एकड़ से ज्यादा जमीन उन लोगों से छीनकर आप लोग इतने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे आप लोग खुद वापस करेंगे या बताओ कि कानून कैसे काम करता है? क्यों, देखना चाहते हैं आप लोग? दिखा दीजिए मैडम। सुनो नरसिम्हा, तुम शांत रहो। क्या करना चाहिए क्या नहीं एमआरओ जी जानती है। तुम बोलो बेटी। तुम अपनी जमीन दे दो, हम नहीं तुम्हारा देंगे। नाम क्या है? श्याम रेड्डी। रूल्स के मुताबिक गए तो तुम्हारी सारी जमीन चली जाएगी। बैठो। ए श्याम रेड्डी, बैठो। क्यों बहन, तू अब खुश है ना? हम लोग इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हैं। धन्यवाद साहब। नमस्ते। सेंट्रल कमेटी से नए ऑर्डिनेंस आए हैं। इसमें लिखा है कि पहले माइनिंग को रोकना है, दूसरा पॉइंट जेडपीटीसी इलेक्शंस को बॉयकॉट करना है। इसके लिए तैयारियां शुरू करो। लाल सलाम कॉमरेड। लाल सलाम। ये क्या रवि, श्रीराम नगर के सारे जमींदार भगवान बन गए और सभी गांव वालों को वरदान दे रहे हैं। आखिर बात क्या है? हाँ भाई, मैं भी हैरान हो गया था। गवर्नमेंट ऑफिसर चाहे तो एक गांव को कैसे बदल सकता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा भाई। नहीं कॉमरेड, मेरे कहने का मतलब था कि वो जो भी करते हैं ना, उसके पीछे स्ट्रैटेजी है। और ये शिरीषा भी उन लोगों में से एक ही है। उसकी जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी उसका उन्हें फायदा होगा। और वो इसलिए क्योंकि उसका भाई ईश्वर रेड्डी आने वाले जेडपीटीसी इलेक्शंस में चेयरमैन की उम्मीदवारी करने वाला है। और इस पॉपुलैरिटी को वो वोट बैंक में बदल लेंगे, समझे? लेकिन भाई, ये शिरीषा और ईश्वर दोनों की जड़ एक ही है। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए रवि। ये लोग अपना दबदबा कायम रखने के लिए सत्ता में रहना चाहते हैं, समझो? कल चुनाव के लिए नाम देने वाले। ईश्वर भैया, ईश्वर भैया, ईश्वर भैया, ईश्वर भैया, ईश्वर भैया। हेलो मैडम, आपका सपोर्ट चाहिए। स्वामी। हाँ बोलिए। आपका भाई चुनाव लड़ रहा है क्या बेटी? जी हाँ। हमारा वोट तो उन्हें ही जाएगा। वो जो भी करते हैं उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है। जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद ईश्वर भैया, जिंदाबाद। संजीव रेड्डी साहब आने वाले हैं दोपहर में, इसलिए साहब ने आपको खाने पे बुलाया है। अच्छा, ठीक है। ओके मैम। रवि, तुम भी मेरे साथ चलो। वो रवि, देखो यहाँ मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें ही जानती हूँ। आई एम फीलिंग अलोन, इसलिए समझो ना। ठीक है। नमस्ते मंत्री जी। हाँ हाँ ईश्वर, ठीक तो हो ना? नमस्ते शेष रेड्डी, कैसे हो? सब ठीक है? और शुभ रेड्डी, गांव में अपने आदमी सब अच्छे हैं ना? सब अच्छे हैं ताऊ जी। अच्छी बात। इस बार भी हमें एकता से चलना होगा रेड्डी। विपक्ष में कोई नहीं है, जीत हमारी है। अच्छा लगा।
बैठिए। आप लोग भी अंदर जाकर खाना खा लीजिए। जी ठीक है। वो मजदूरों की समस्या कहाँ तक पहुंची? वो हम देख रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। ताऊ जी, आ जाओ आ जाओ। एमआरओ शिरीषा रेड्डी। शिरीषा रेड्डी? हाँ। सब शिरीषा का ही है ना? नहीं 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 नहीं, जैसे बाघ के पंजे, शेर के बाल, वैसे ये हमारी आइडेंटिटी है और वो रहेगी ही। ठीक है ताऊ जी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। वैसे आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों से बात करना बहुत ही मुश्किल है। गांवों में हमें शिरीषा के काम का फायदा होगा ईश्वर। मुझसे बिना पूछे पार्टी हाई कमांड ने सर्वे कराकर तुम्हें टिकट देने को कहा है। भैया कहाँ चले गए? बाहर गए हैं मेम साहब। ओह, बाहर गए। रवि को बुलाओ। हाँ ठीक है। मैडम। ओह रवि, आ जाओ, बैठो। नहीं मैडम। मैडम क्या है, शिरीषा कह के बुलाओ ना। क्या कह रही हैं? अगर किसी ने सुन लिया तो। बैठो ना। ये ऑफिस नहीं है रवि, मेरा घर है। खाना लगाओ। ठीक है मैडम। रवि, जंगल में नक्सल्स कहाँ रहते हैं तुम जानते हो क्या? मैं कुछ समझा नहीं। जंगल में नक्सल्स कहाँ रहते हैं तुम जानते हो क्या? लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? जानते हो या नहीं? मुझे कैसे पता होगा? थोड़ा भी नहीं जानते? ठीक है, वो कहाँ रहते हैं मुझे आइडिया है। शाम को दोनों मिलकर चलेंगे। मेरी बात तो सुनो। तुम चल रहे हो, बात खत्म, खाना खाओ। अब ये क्या नई मुसीबत है? सडनली से नक्सल से क्यों मिलना है? कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? रवि, यहाँ जरा रोको। आखिर इस समय इस एडवेंचर की क्या जरूरत है? अगर कुछ अनहोनी हो गई या कहीं तुम्हारे भाई को पता चल गया तो? रवि, यहाँ देखो, चांदनी रात है और जंगल कितना खूबसूरत है ना? अच्छा। अच्छा क्या? आखिर तुम हमेशा इतने डल क्यों रहते हो? कॉलेज में तो ऐसे नहीं रहते थे, क्या हुआ तुम्हें? वो एक मिनट। हेलो मैडम, यहाँ अर्जेंटली ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए मैडम। हाँ रवि, अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है। क्यों, क्या हुआ? चलो ना। आइए मैडम, आइए आइए। पुलिस और नक्सल्स के बीच में फायरिंग हुई थी, उसमें घायल हुआ लड़का बहुत नाजुक हालत में है मैडम। उसका और आपका दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है मैडम, और हमारे पास खून भी नहीं है, इसीलिए आपको कॉल किया था। ओह अच्छा। आइए मैडम। चलिए डॉक्टर। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। कोई बात नहीं डॉक्टर। अब वो लड़का कैसा है? अभी तक होश में नहीं है मैडम। रवि, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? हाँ है। दो। अरे दो भी। ये उसे दे दीजिएगा और उसका ख्याल रखिए। ओके मैडम। रवि भाई। चाचा जी, चाचा जी। क्या बात है रवि, इतनी रात को आए? कॉमरेड, आने वाले ZPTC चेयरमैन के चुनाव में हमारे पार्टी की ओर से उम्मीदवार के लिए सेंट्रल कमेटी ने आपका नाम आगे किया है। हम भी चाहते हैं कि आप ही लड़ें। एक साधारण किसान को नायक बनाने वाला दल एक ही है। अब चाहे जान भी चली जाए, भाई के कहे रास्ते पर ही चलूंगा। लाल सलाम कॉमरेड। लाल सलाम। चाचा जी, तुम्हारे साथ मजदूर हैं, तुम्हारे पीछे सिंगम भाई हैं। तुम्हारी जीत जरूर होगी और ये जीत हमारा हक है कॉमरेड। उनका सपोर्ट हमें ही मिलेगा भैया। ठीक है, पर दूसरे इलाके के वोट चाचा जी, हमें आने चाहिए। नमस्ते। नमस्ते बेटा। तुम दोनों को देखकर तो दिल में बहुत खुशी हुई बेटा। एक MRO, दूसरा ZPTC चेयरमैन। ये क्या चाचा जी,
अभी तो इलेक्शंस भी नहीं हुए। कोई दावेदार होगा तो ना इलेक्शंस होंगे। तेरा भाई अकेला खड़ा है। चाचा जी, ओह, तो आ गए अपने दावेदार। स्वामी, गाड़ी निकालो, ऑफिस चलते हैं। हाँ मैडम, चलिए। नमस्ते। अब तक दिहाड़ी के मामले में बात करना चाहता था, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है और ना ही मतलब है, क्योंकि कानून की सभा में आपके साथ बैठने का हमें मौका जो मिल रहा है, हमारे गुरुजी के सपने अब सच होने वाले हैं। चलो साथियों, नरसिम्हा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरसिम्हा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं हूँ कौन समझा नहीं? बाबूराव, कौन है ये पागल? ये सफेद घोड़ा शांति का प्रतीक है। ये काले कपड़े इंसाफ का प्रतीक है। ये लाल रंग इनकलाब का प्रतीक है। क्या बात है? और ये चाबुक जो है सजा का प्रतीक है। अरे सर, मेगा स्टार का फैन है सर। हमारे हल्के निशान मेरा निशान लालटेन, ये हल्के निशान पर वोट देना। हर बार चुनाव आते हैं और इन चुनावों में तरह तरह की पार्टियों के नेता आते हैं। जो मर्जी हो वो वादे करके जाते हैं। जमीन देंगे, खेत देंगे, घर बनवाएंगे कहते हैं, लेकिन कभी वादे पूरे हुए हैं क्या? कभी नहीं हुए। अब अपने समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? हमारी पार्टी को हमें जिताना होगा। हमारी पार्टी को ही जिताइएगा। सालों तक आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसी तरह इस बार भी हमें वोट देकर भविष्य में एक बार फिर आपकी सेवा करने का मुझे मौका देंगे। ईश्वर रेड्डी का निवेदन है। ईश्वर रेड्डी को वोट दो। ईश्वर रेड्डी को वोट दो। लालटेन को वोट दो। मेरा निशान लालटेन है। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। नरसिम्हा जी जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। नरसिम्हा जी जीतेंगे। लालटेन को वोट दो। चाचा जी, चलिए। ए दीदी, याद है ना, लालटेन पे वोट देना। ठीक है। मजदूरी तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इलेक्शन में पैसे जरूर बांटेंगे। बेकार लोग। क्या खबर है? भैया, हर समस्या का समाधान पुलिस स्टेशन में नहीं होता, कुछ काम हमें भी करने पड़ते हैं। फसल उगाने के लिए जैसे खेत में पानी बहाना पड़ता है ना, वैसे ही फसल को काटने के लिए अगर नक्सल का खून बहाना पड़े तो बहा दो। इसमें हमारी गलती नहीं है, उसके जिम्मेदार हम नहीं। इस गांव के बड़े हो तुम, ऐसे सारे काम तुम्हारे हाथों ही होने चाहिए। समझ गए ना? चलो। चावल में पत्थर है, देखना होगा। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। 1 लीटर दूध देना। और सब ठीक ना? हाँ, सब ठीक है। चलता। ठीक है। कौन हो तुम लोग? इसे रोको। क्या वार किया है ईश्वर बेटे, एक तीर में 2 निशान। हमारी जीत तो पक्की है और कल से मजदूरों को हम जो भी देंगे उन्हें वही लेकर हमारे लिए काम करना पड़ेगा। हाँ, इसे छोड़िए चाचा जी, दूसरे काम पे ध्यान दीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते गिरधर जी। आप ऐसा कर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था सर।
2 छोटे बच्चे हैं उस घर में, उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? अब वो भी जंगल में जाकर गन बॉम्ब्स लाकर इस गांव पर डालेंगे, तब आप सब और वो सब दोनों लड़ते रहना, तब आपको चैन मिलेगा। आप कहना क्या चाहते हैं किरदार? आपके खिलाफ अभी भी कोई सबूत नहीं मिला है, यही बताने आया था। जाइए आप। रवि, रवि, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? नरसिम्हा चाचा को मार दिया। मैंने भी सुना है। कैसे? अन्याय है ये। इलेक्शन में हिस्सा लिया था, इसीलिए मार दिया। किसने? और किसने? अपोजिट पार्टी वालों ने। सबसे कहती हो ना, तो अपने भाई से क्यों नहीं कहा कि ऐसे ही सबको मारते चले तो एक दिन सिर्फ लाशें ही बचेंगी? रवि, जाओ, जाकर अपने भाई को बताओ। भैया, आपसे बात करनी है। क्या बात है? आपने ऐसा क्यों किया भैया? गांव वालों की बातों में आके तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? इसमें शक करने वाली बात क्या है भैया? कल मैंने अपनी आंखों से देखा था। स्वामी, गाड़ी रोको, पीछे लो। जिंदगी में कुछ मौके आते हैं जब सच भी बोलो तो वो झूठ ही सुनाई देता है। वो लोग कौन थे और क्यों आए थे, ये अब तुम नहीं समझोगी, लेकिन सच तो सामने आकर रहेगा। अगर ये साबित हो गया कि ये आप ही ने किया है, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। कॉमरेड नरसिम्हा जी अमर रहे। कॉमरेड नरसिम्हा जी अमर रहे। कॉमरेड नरसिम्हा जी अमर रहे। सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। आज से उनकी घर की जिम्मेदारी हम सबको उठानी पड़ेगी। रवि भाई, ये उनके घर वालों को दे दो। ठीक है भाई। उनसे जाकर कह देना कि अब से हर महीने हम उनकी मदद करेंगे। वो समझ खुद को गया। अकेला ना समझे। ठीक है भाई। सारा का सारा गांव बहुत डरा हुआ है भाई। नरसिम्हा जी की मौत को हम जाया नहीं जाने देंगे कॉमरेड। अगर डराने से ही हर काम बन जाता है तो हम उनसे ज्यादा डरा सकते हैं। ये उन्हें दिखा देंगे। लाल सलाम कॉमरेड। 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 सर, पुलिस सारे जंगल की तलाश कर रही है, आप फिक्र मत कीजिए। देखो इंस्पेक्टर, शाम तक ईश्वर घर में होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं डिपार्टमेंट में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बेटी, मैं तो उससे ही मिलने आया था, अचानक ये सब हो गया। तुम हिम्मत रखो। सर, ये कंप्लेंट है, मैडम की साइन चाहिए। ये लो, इस पर साइन करो बेटी। अब जाओ, जाकर ढूंढो उसे। सर।
ईश्वर भैया को, हमारे ईश्वर भैया को वो लोग खेत में, ईश्वर भैया को उन्होंने खेत में। शेष रेड्डी चलो चलो बेटी चलो। समय वहाँ क्लियर करो, आप लोग बाजू हटिए। मत रो बेटी मत रो। उसका सपना था कि वो लोगों का भला करे, ऐसे इंसान को मार दिया। उसका सपना नहीं टूटना चाहिए। इस पर साइन करो बेटी। ताऊ जी, तुम्हारे भाई की आत्मा की शांति के लिए तुम्हें ये करना होगा बेटी। लेकिन ताऊ जी, मैं इस हालात में। बेटी, अगर हमें हालात को सुधारना है तो हमें सत्ता में रहना होगा। ये लो, पहला किया गया तुम्हारा साइन लोगों की जिंदगी बदल देगा। तुम्हारे द्वारा किया गया यह साइन कानून को बचाएगा। करो बेटी। मैं चलता हूँ। आइए साहब। लाल सलाम कॉमरेड। लाल सलाम। ZPTC के चेयरमैन के उम्मीदवार शिरीषा रेड्डी। जाके रवि को बुलाओ। लाल सलाम कॉमरेड। लाल सलाम। MRO शिरीषा इस इलेक्शन से हटनी चाहिए। क्या करना होगा भाई? शिरीषा को प्रजा कोर्ट में हाजिर करना पड़ेगा। ये काम तुम ही कर सकते हो। भैया, आखिर हम किस रास्ते जा रहे हैं? समाज में समानता लाने की ओर, कमजोरों पर ताकत दिखाकर लूटने वाले उन सारे बलवानों को चीरने की ओर, शरण देने वाले लाल झंडे की छांव की ओर। रवि, ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए। सिर्फ हमें ही जीतना होगा। पैसा, जात पात, राजनीति की ताकत, सहानुभूति के वोट से नहीं जीतने चाहिए। ईश्वर रेड्डी का कत्ल हो गया, इसलिए उस शिरीषा को हाई सिक्योरिटी होगी। जरा सावधान रहना। यहां सिर्फ क्रांति की जीत की जगह है, इमोशंस की कोई जगह नहीं है। जिस नरसिम्हा की हत्या हुई है उसके 2 छोटे बच्चे हैं। ऐसे कई सारे बच्चों के भविष्य के लिए हम ये कर रहे हैं रवि। पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन की सेना स्टालिन के बेटे को पकड़ ली थी और कहा कि उनके जनरल्स को छोड़ना होगा, तभी वो उसके बेटे को छोड़ेगी। ये सौदा रखा। पता है स्टालिन ने क्या किया? देश के लिए अपने बेटे को मरने दिया, लेकिन जनरल्स को नहीं छोड़ा। इसे कमिटमेंट कहते हैं। और यही कमिटमेंट अगर तुम्हारी हमारी तरफ है तो जाकर शिरीषा को लाओ। रुक जाओ रुको। सर अभी अपना आदमी है, जाओ। मेम साहब, खाना लेकर आऊं क्या? मुझे नहीं चाहिए। अगर कुछ खाओगी नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। आप खाना लेकर आइए। रवि, मेरे लिए कॉफी बना दोगे प्लीज? सर फटा जा रहा है। बना दूंगा, लेकिन तुम्हें खाना भी खाना होगा।
तुम यहाँ क्यों आई? मैं पानी लेने आ रही थी। ओह, अंदर ही रखा है। ये लो पानी। दुनिया में अच्छे लोगों की मौत विश्वासघात से ही होती है। ये तुमने साबित कर दिया। मेरे भाई के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था ना? क्यों रवि, आखिर क्यों? सब कुछ ठीक चलता तो अपने देश के लिए बैडमिंटन खेलता। उठ मेरे भाई, उठ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। क्रांतिकारी वेंकटेश राव जी की लाल झंडा वाली किताब कहाँ है? रवि के पास है। रवि, आपको ये किताब पसंद है? जी हाँ, और आपको भी। मैंने अभी पढ़ना शुरू किया। साइलेंस प्लीज। कैंटीन चलकर बात करें क्या? ओके। दीदी कॉफी। थैंक यू छोटू। कोई बात नहीं दीदी। क्या हुआ? कॉफी बहुत बुरी बनाई है। तुम 1 मिनट रुको, मैं भी आया। क्या हुआ? अरे रुको तो, मैं अभी कहाँ? आया। यहीं रुकना।
कॉफी को टेस्ट करके बताऊं? बढ़िया बनी है। थैंक यू जी। वाह सर। रवि यहाँ कंग्रेचुलेशंस रवि सर। स्टेट बैडमिंटन ट्रेनिंग के लिए तुम सिलेक्ट हुए हो। सर थैंक यू सर। तुम यहाँ पर बैठ के खेल रहे हो, वो स्टेट लेवल ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो चुका है। यार आखिरकार तेरा सपना पूरा हो रहा है। देख जा दीदी ना, अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो मंजिल जरूर मिलती है। हाय रवि। ऑल द बेस्ट रवि, तुम्हारे लिए ही है, ले लो। थैंक यू। बाय। सर आपने मुझे बुलाया? ऐसा क्यों किया तुमने रवि? क्या हुआ सर? मैंने क्या किया? ये क्या है देखो। क्वेश्चन पेपर है सर। हाँ, कल होने वाले टर्मिनल एग्जाम का पेपर है जिसे तुमने लीक किया है। सर सोचा नहीं था तुम ऐसा करोगे। सर मैं क्वेश्चन पेपर लीक क्यों करूंगा? मैं तो कल से अपने रूम से निकला तक नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए। ये जर्सी तुम्हारी है ना? सर ये मेरी ही है, लेकिन इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है सर, मैं सच कह रहा हूँ। मल्लाया। हाँ सर। कल रात क्या हुआ था? कल रात सर ये झूठ बोल रहा है सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने चोरी नहीं की है सर, मेरा विश्वास कीजिए। हाँ वेरी सॉरी रवि, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने चोरी की है इसका सबूत है मेरे पास। तुम्हें रेस्टिकेट करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। सर ऐसा मत कीजिए सर, मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। इंडिया के लिए बैडमिंटन खेलना मेरा ड्रीम है सर, मेरा यकीन कीजिए सर। सर 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 प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। कॉलेज की ओर से स्टेट के लिए खेलने वाला जरा शांति से चल रहा। अब जेल में जाके खेलना बैडमिंटन। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर मैं बेकसूर हूँ सर। सर ये वही है जिसने पेपर लीक करवाया। इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। सर सुनिए तो सर, सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। सुन, मेरी ओर से कोई नहीं आया, फोन करके बुला ले। जल्दी कर। सर मैं रवि हूँ सर। हाँ रवि बोलो। सर मैं पुलिस स्टेशन में हूँ सर, आप बाबा को लेकर जल्दी पुलिस स्टेशन आ जाइए सर। पुलिस स्टेशन में क्या हुआ रवि? पहले आप यहाँ आ जाइए, फिर मैं सब बता दूंगा आपको। ठीक है मैं आता हूँ। जाकर बैठ जा। सर साहब नमस्ते। रवि को क्या हो मैंने गया? कुछ नहीं किया है। तू रोक। तेरा बेटा क्वेश्चन पेपर चोरी करते हुए पकड़ा गया है। अगर एफआईआर हुआ तो जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। अगर केस नहीं होने देना चाहता है तो 2 लाख देने पड़ेंगे। जाकर लेके आ, समझा कि नहीं? गरीब आदमी हो साहब। मेरे बारे में जानता है ना? अगर ये अंदर गया तो 10 साल की सजा होगी। जाकर पैसे लेकर आ। नमस्ते साहब, ये लीजिए 2 लाख रुपए। उसे जाने दो। चल रहे निकल। चल बेटा। बाबा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। जल्दी हल चलाओ यारो, सोना देने वाली जमीन है ये। ओ वेंकट भाई, वो पटेल तुम्हारी जमीन जोत रहा है। पटेल हमारी जमीन क्यों जोत रहा है? चलो चलो चलो।
साहब आप हमारी खेती में क्या कर रहे हैं? मेरे खेत को मैं नहीं जोतूंगा तो क्या ये जोतेगा? ये तो अधर्म है साहब। अधर्म कैसा? जमीन तूने बेची ना, खरीदी हुई जमीन को जोत रहा हूँ, उसमें अधर्म कैसा? हाँ बोल। ए वीआरओ, वो पेपर दिखाओ। देख रहे? अच्छी तरह से देख रहे? हाँ आपने ये जमीन बेच दी? बेचा नहीं बेटा, रहन पे रखा है। गिरवी नहीं है वो जमीन, तूने बेची और मैंने खरीदी। मैंने बेचा नहीं साहब। इसने मुझसे 2 लाख रुपए लेकर ये जमीन बेची थी। 2 लाख रुपए? किस लिए? तेरे बेटे की करतूत के लिए। पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा तो हंसते खेलते एग्जाम में फेल हो जाएगा सोचकर पेपर चुराया है इसने। ये क्या सुन रही हूँ मैं? पुलिस केस से बचने के लिए जमीन के बदले मैंने इसे 2 लाख रुपए दिए, जाकर उसे बाहर निकाला। क्या रे, सच है या नहीं? ये अधर्म है साहब, मैंने जमीन नहीं बेची साहब, वो झूठा कागजात है। यहाँ तमाशा हो रहा है क्या? जाके काम करो। मैंने जमीन नहीं बेची मैंने जमीन। झूठे कागजात हैं? निकल यहाँ से। चलो रे, चलो। मेरी जमीन धोखा दे रहे हैं वो मुझे, धोखे से मेरी जमीन ले ली उन लोगों ने, मैंने नहीं बेची। बाबा वेंकटेश भाई, बाबा क्या हो गया जी आपको? बाबा नहीं बाबा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आंखें खोलिए। खबर सारे अखबार में आनी चाहिए। ये लेटर उस लड़के तक पहुंचा दो। लाल सलाम। लाल सलाम। इन कब्जाखोरों से मुक्ति के लिए क्रांतिकारी बनना होगा। गरीबों को अच्छे समाज की ओर ले जाना है। हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। आ जाओ, जनता के लिए लड़ते हैं। लाल सलाम। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसके लिए मैं इन्फॉर्मर बन गया। हम इनके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। देखना, एक दिन हम नव समाज लेकर ही आएंगे और कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना करके रहेंगे। नव समाज यानी? रशिया में, चाइना में, वियतनाम में हमारे कम्युनिस्ट क्रांति की वजह से एक आदर्श समाज बना है। लेनिन, स्टालिन, माओ, चेगवारा, फिडेल कैस्ट्रोल से बना जातिवाद सहित, भेदभाव सहित एक ऐसा स्वर्ग। हम उसी के सपने देखते हैं और ये जंग उसी के लिए है। जितना मुझे पता है, नाजी पार्टी में गोबल्स के बाद उतना प्रोपेगेंडा तुम्हारे कम्युनिस्ट के अलावा इस दुनिया में किसी और ने नहीं किया। आयरन मैन स्टालिन, मानववादी माओ, लाल झंडे की क्रांति जैसी कम्युनिस्ट किताबें पढ़ लेने से सारी दुनिया में कम्युनिस्ट के द्वारा हुए कत्लेआम के बारे में तुम नहीं जानते रवि। कम्युनिस्टों के नाम पर तुम नक्सलवादियों ने भी कुछ कम नहीं किया। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में 1965 में ज्योतिदारों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर तुम लोग पैदा हुए थे। सच कहा ना? A फॉर आर्म्स, B फॉर बंगाल, C फॉर चारू मजुमदार। चारू मजुमदार का दिया हुआ स्टेटमेंट याद है? वर्ग शत्रु को खत्म करके उसके खून से हाथ ना धोने वाला क्रांतिकारी कैसे हो सकता है? वहीं से शुरू हुआ तुम नक्सलियों का हिंसा कांड। 1965 से लेकर अब तक कई लाख लोगों को क्रांति के नाम से मरवा दिया। KS व्यास, परदेसी नायडू, उमेश चंद्र, श्रीपद राव, दुग्गिराला वेंकट राव, हायगिरावाचारी, बुड्ढा वेंगल रेड्डी। ऐसे बोलती रही तो पता चलेगा कि हजारों लोग तुम्हारे हाथों मारे गए। इतने लोगों को मारकर क्या हासिल किया तुम लोगों ने? कंपनियां ले ली, नौकरियां दिलवा दी, घर बनाया या हॉस्पिटल्स बनवाए?
क्या किया तुम लोगों ने? यू डिड नथिंग। करो तो डेवलपमेंट, तोड़ो तो विध्वंस। विध्वंस तो किया, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ किया तुमने? यानी इतने सालों में हमने कुछ नहीं किया? क्यों नहीं, बहुत अच्छा काम किया। तेलंगाना की वो लड़ाई, श्रीकाकुलम की वो लड़ाई, यही सब तो किया है। जमींदारी घट गई, दिहाड़ी के दाम बढ़ गए, ये सब भी तुम ही लोगों ने किया है। नंबूदरी पार्क, ज्योति बसु, सोमनाथ चैटर्जी, पूचपल्ली सुंदरिया, तरीमला नागिरेड्डी, चंद्र राजेश्वर राव, नल्ला नरसिम्हल्लू, ये सारे लेजेंड्स थे। और ये सब प्रजा नायक भी थे। बंदूक उठाकर जंगलों में नहीं गए, इलेक्शंस में जीत कर प्रजा की समस्याओं का समाधान किया। और तुम लोग तो इलेक्शंस ही रोक रहे हो। एक बंदूक से इंसान की जान लेने के बजाय एक कलम से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। तुम जैसे लोगों को रहना चाहिए इस लाल झंडे के नीचे नहीं, देश के झंडे के नीचे। अगर ऐसे ही सबको मारते गए तो एक दिन अपनों को ही खो दोगे रवि। मेरी बात सुनो, ये सब छोड़कर मेरे साथ चलो। इस जंगल के बाहर तुम्हारा फ्यूचर है। आओ। साइन कर दो शिरीषा। देखो, बात को समझने की कोशिश करो। रवि, प्लीज साइन कर दो। बेटी, मैडम। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं शेष रेड्डी बात कर रहा हूँ। संजीव रेड्डी जी हैं? हाँ सर, वो मीटिंग में है अभी। शिरीषा बेटी घर छोड़कर चली गई है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। एक बार उनको शिरीषा के बारे में बताओ। ठीक है सर। सुरेश, हमें सावधानी से काम करना। नमस्ते सर, यू कैन गो। सर, बैठिए ना सर। सारे गांव वालों के सामने वो मुझे निकम्मा बना रहे हैं और तुम यहाँ एसी रूम में बैठ करके मीटिंग कर रहे हो। आपके यहाँ आने से पहले सारी तैयारियां हो गई हैं। कल से उन नक्सल्स को पुलिस की असली पावर दिख जाएगी सर। नया एसआई आ रहा है, पड़ानी अप्पन। जो करना है जल्दी करो। के आसपास के गांव के सभी जंगलों में उन नक्सल्स की मजबूत पकड़ है सर। उनके इशारे पर ही ये सब चल रहा है सर। यहाँ उनके स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मर्स हैं। स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मर्स हैं। क्या रे, गांजे का धंधा करता है क्या रे? देखो कौन है वहाँ पे। केस फाइल करूँ क्या? क्या हुआ है? सर, गांजे के साथ पकड़ा है इसे। सर, मैं कुछ नहीं जानता। पुलिस मुझे फंसा रही है सर। चुप कर। क्या हो रहा है वहाँ? सर, पुलिस चेकिंग में ऑटो में गांजा मिला है सर। वो ऑटो ड्राइवर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। गांजा मिला? उसको अंदर लेके आओ। चल, तुम लोग जाओ। वीरा स्वामी जी। सर। बैठो। बैठो। नाम क्या है? राजप्पा सर। बैठो। कौन सा गांव? लंकापुरम सर। बैठो बैठो बैठो। क्या काम करते हो? ऑटो ड्राइवर हूँ सर। अरे बैठो। कितनी बार बोलना पड़ेगा रे तेरे को? उम्र में बड़ा हूँ, पुलिस वाला हूँ। एक ही बात बार बार बोलना मुझे पसंद नहीं है। समझ गया ना? तो तू कुछ नहीं जानता? हाँ सर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। गांजे की खेती से आया है? वीरा स्वामी, इसको अंदर ले जाकर क्या करना है बता दो। वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मर। उठ, चल चल। सर, मुझे कुछ नहीं पता।
वो नक्सल्स मिले तो इस बल पर जो बटन है उसे दबाना, हमें सिग्नल मिलेगा। ठीक। हम 10 मिनट में आ जाएंगे। हाँ सर। संभल कर। ठीक। गलती हुई तो जानता है ना, निकल। हाँ ठीक है चो 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 हुआ तू कौन है रे? भाई मेरी भेड़ मिल नहीं रही है, उन्हें ढूंढने आया हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं है, चल निकल। नहीं भाई, इधर ही आई हैं। बोला ना, निकल चल। अरे रवि, क्या हुआ? बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए। भैया वो हाँ पता है, मैडम नहीं है ना, तो तुम क्यों आओगे? वो सब छोड़ो, आप कैसे हो? क्या बताऊं रवि, अगर अच्छे लोग ही गांव में नहीं रहेंगे तो हम सब लोग कैसे अच्छे रहेंगे? चलता हूँ। सर मेगा स्टार होटल में नक्सल इन्फॉर्मर है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है सर। मालिक, ये कैप मुझ पर सूट होगा और ये ड्रेस आप पर सूट होगा। वैसे भी इस गेटअप में बॉस क्या लगता है? क्या नाम है तेरा? मैंने थैंक यू। ये गेटअप ना आप इन्हें क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो सर। एक इन्फॉर्मर पकड़ा गया। सर मैं कुछ नहीं जानता, मुझे माफ कर दो। छोड़ दीजिए ना इन्हें। सर क्या बात हो गई सर? कौन है बे तू? सर, ये अपना आदमी है सर। रवि तू निकल जाओ इसको। मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। मैं बोल देना। कौन सा थाना है तेरा? मैं बॉस राम परशुराम, वो मेगास्टार का फैन। निकाल इसे। सर नोट नहीं है, चिल्ला रखिए। बटन खोल बटन। अभी निकलता हूँ सर। वर्दी या तो वो पहन सकता है या मैं पहन सकता हूँ, समझ गया ना? सही कह रहे हो साहब। चमड़ी उधेड़ दूंगा। छोड़ दीजिए, क्यों ले? इस फलानी अपन की वजह से शांति से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं हम। स्वामी इधर आओ। छोड़ दीजिए। मुंह खोला कि नहीं उसने? नहीं सर। नहीं खोला। छोड़ दीजिए सर। चाय बोलो। छोड़ दीजिए। चाय। रिक्रूटमेंट कैसा चल रहा है? उसी पर काम कर रहे हैं भाई। भाई रुको। क्या हो गया रवि? हमारे जितने भी इन्फॉर्मर्स हैं, पुलिस उन्हें तड़पा कर मार रही है। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर, अपने परिवार को छोड़कर इस जंगल में जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज उन्हीं का एनकाउंटर हुआ है। रवि, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मरने वाले हर नक्सल के खून के कतरे का हिसाब लेने का समय आएगा। हिम्मत मत हारो। रवि, इस वक्त तुम्हारा बाहर रहना ठीक नहीं है। हमारे साथ चलो। भाई आजा। श्री रामनगर में सारे नक्सल खत्म हो जाएंगे।
क्या ये बात सच है कि आप नक्सल्स का एनकाउंटर कर रहे हैं? सब लोग रिमांड में हैं। सर आप सिंघम को कब तक पकड़ लेंगे? वीरास्वामी, कब तक पकड़ोगे पूछे तो उसका कोई मुहूर्त होता है क्या? जब पकड़ेंगे तो बता देंगे। सर एक सवाल सर रुकिए ना। श्री राम नगर के जंगल में पकड़े गए नक्सल्स को रिमांड पर भेजा गया है, ऐसा एसआई अप्पन जी ने बताया है हमें, और बाकी नक्सल्स को भी पकड़ लेंगे और सिंघम के दल को पकड़ने का दावा कर रहे हैं। और कुछ दिनों में श्री राम नगर के सारे नक्सल्स को खत्म कर देंगे। लाल सलाम कॉमरेड। लाल सलाम। न्यू रिक्रूटमेंट के लड़के आए हैं। ठीक है, बुलाओ। आओ। कहाँ तक पढ़े हो? एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स। हेलो ताऊजी शिरीषा। बेटी श्रीषा, कहाँ हो? कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ ताऊजी। मैं इलेक्शन में खड़े होने के लिए तैयार हूँ। वाह, बहुत अच्छा फैसला किया बेटी। बट वन कंडीशन। वो क्या बेटी? वो मैं आपसे पर्सनली मिल के बताऊंगी। ठीक है, घर आ जाओ, बात करते हैं। ठीक है ताऊजी। क्या हुआ तुझे? इतना होने के बावजूद वापस तू इलेक्शन लड़ रही है? करना होगा स्वप्ना, रवि के लिए ये करना ही होगा। ये एनकाउंटर्स अगर नहीं रुके तो रवि नहीं बचेगा। अगर मैं इलेक्शन में खड़ी हो गई तो वो लोग ये एनकाउंटर्स जरूर रोक देंगे। वो कैसे? मेरे अलावा उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो इलेक्शन कब का हो जाता। मैं कल ताऊजी से मिलूंगी। स्वामी, रवि के पास चलो। ठीक है मैडम। रवि, रवि, रवि नहीं है मैडम। रवि कहाँ है? वो बहुत दिनों से यहाँ पर नहीं आया है। रवि तुमसे मिले तो उसे ये दे देना। ठीक है मैडम, दे दूंगा मैं। आओ बेटी शिरीषा, बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ ताऊजी। चलो बैठो। बोलो, क्या बोलना चाहती थी? ताऊजी, मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन हिंसा किसी भी पक्ष से हो, वो हिंसा ही होती है। आपके रहते हुए ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। अब जो भी हो रहा है उसे कुछ दिनों के लिए रोकिए। चाहे जो भी हो, एज पर लॉ होना चाहिए। ये सर, अर्जेंट पलानी को आने को कहो। ठीक है सर। मिर्ची पाउडर खाने की नौबत आ गई है। अगर हम सबको चैन से सोना है तो इस ऑपरेशन का सक्सेस होना जरूरी है। ठीक है कॉमरेड। नमस्ते सर जी। पलानी, आपने बुलाया था? फिलहाल एनकाउंटर्स को कुछ दिन के लिए रोक दो। सर। ओके सर। बेटी शिरीषा, ये पलानी है, नया एसआई। नमस्ते मैडम। नमस्ते। पलानी सर, बेटी इलेक्शन में खड़ी होने वाली है, टाइट सिक्योरिटी चाहिए, सावधान रहना। यस सर। सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सर ठीक है सर। देर हो रही है। ठीक है, चलो। मैडम, आप गांव में आएंगी तो मैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दूंगा। पलानी। सर। इलेक्शन खत्म होने तक। चलो। ठीक है मैडम। मैं एसपी से बात करूंगा। चलता हूं बेटी। अच्छा। संभाल कर। मैडम आइए। आइए मैडम, बैठिए। चलो वीरास्वामी। क्या हुआ रे? रोड बंद
मैडम की गाड़ी रुक गई है सर। क्या हुआ स्वामी? पता नहीं मैडम क्या हुआ, रुकिए मैं देखता हूँ। मैडम फैन बेल्ट टूट गया है। क्या हुआ गाड़ी को? फैन बेल्ट टूट गया है सर। शिरीषा जी, काफी देर हो गई है, आप हमारी जीप में चलिए। चल निकलते हैं, चल। कुछ ही देर में आपको गुड न्यूज मिल जाएगी कॉमरेड। रवि, तुम जाकर देखो। खा लो रवि। नहीं चाहिए। खा लो रवि, कब तक ऐसे ही रहोगे? नहीं चाहिए। इसे वहां रख दो, खा लो। खाओगे नहीं तो मर जाओगे। मैं मर जाता तो अच्छा होता भैया। बुज़दिल और नाकारे लोग ही ऐसे रोते हैं। तुम रो कर बुज़दिल मत बनो। अपनी इस कलयुग की जंग रोक कर तुम्हें गीता सुनाने के लिए ना ही मैं कृष्णा हूं और ना ही तुम अर्जुन हो। हम क्रांतिकारी हैं। जंग के बीच में जज्बात को मत लाओ। तुम्हारे हाथ हमेशा गरीब, लाचार और बेसहारों की मदद करने के लिए उठने चाहिए, खुद के आंसू पोंछने के लिए नहीं। चाहे कितनी बार भी घायल हो, सैनिक जंग नहीं छोड़ सकता। उठो और लड़ो। सेबेस्टियन, ग्रे हाउस कमांडर। डीजीपी ने रिकमेंड किया है तो बहुत पावरफुल है सोच रहे हो क्या? लेकिन क्या ये हर काम की एक स्ट्रेटजी होती है सर। कबूतर और मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाए जाते हैं, वैसे ही सिंघम को पकड़ने के लिए एक स्ट्रेटजी है। ये सुनकर मैं बहुत थक गया हूँ। रिजल्ट दिखाना तब बात करना। सर, इतने दिन कहाँ गायब था रवि? कैसा है तू बता। एक कॉफी बना दो। अभी लाता हूँ। ये ले मेरे भाई।
शिरीषा जी आपके लिए ये छोड़ कर गई है। शिरीषा मुझसे मिलने यहाँ आई थी? आई थी भाई, मरने से पहले यहाँ आई थी। भगवान का रूप थी वो, उन्हें भी मार दिया उन्होंने। पेशेंट को उठा के। भाई 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 कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ जरूरी काम है। पर भाई मुझे अकेला छोड़। भाई तेरी हालत तो देख। भाई रुक जा। नक्सल का नायक सिंघम पकड़ा गया। श्री राम नगर के पास के जंगलों में छिपने वाले सिंघम ने आज ग्रे हाउस टीम के आगे सामने से आकर सरेंडर कर दिया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिंघम ने गरीबों का सहारा लेकर अमीरों को बहुत परेशान किया है। सिंघम के अचानक जनता के बीच आने के फैसले के पीछे वजह क्या है वो तो अभी तक हमें पता नहीं चली है, और आगे फैसला क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। तुम स्ट्रैटेजी समझा रहे थे तो मैं समझ नहीं पाया। सैकड़ों शिकार करने वाला बाज एक हवा के झोंके से गिर गया। उस हवा के झोंके का नाम जानते हो ना? सेबेस्टियन। तुम कमाल के हो सेबेस्टियन। अपने आदमियों का बिना खून बहाए तुमने इतने बड़े नक्सलाइट को पकड़ लिया। वाह, तुम्हारी स्ट्रेटजी बहुत कमाल की है। मुझसे जो कमिटमेंट किया था वो मत भूलना सर। हो जाएगा। जाकर कमाल की कमाल की। सच लग रहा है क्या? अरे वो सब एक स्ट्रैटेजी है। जंग में शत्रु की ताकत बढ़ने पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने सरेंडर का नाटक किया, सच में सरेंडर नहीं किया। उनका ध्यान भटकाना है, इसलिए मैंने ये सब किया। पागल मत बन रवि, रस्सी खोल। देख सारे क्रांतिकारी तो मर गए,
लेकिन तू और मैं तो जिंदा है ना। हम नया दल बनाएंगे, क्रांति को आगे बढ़ाएंगे। अरे सोच क्या रहा है? रस्सी खोल। तुम जब भी कोई भाषण देते थे तो मेरा ताली बजाने का मन करता था। तुम्हारी हर बात मानता था मैं, अब भी मान जाता मैं, लेकिन इसने रोक लिया। जातिवाद एक बुरा नशा है, लेकिन उससे भी बुरा नशा है कम्युनिज्म। उस कम्युनिज्म के नशे से तुम्हें बाहर लाने के लिए मुझे सबूत लाना पड़ेगा, ये मैं समझ गई हूँ। इलेक्शन से विड्रॉ करने के बाद मैं अपनी फ्रेंड स्वप्ना के घर गई थी। मुझे अर्जेंटली 25 लाख चाहिए। हाँ, थैंक यू। बस हाँ, बस हो गया। अरे बस हो गया बोला ना, समझ में नहीं आता। सुनिए सुनिए। क्या हुआ स्वप्ना? मैं गौर कर रही हूँ कि तुम लोग बहुत परेशान हो। शिरीषा, उनको बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है। बाहर से कर्ज लेकर इन्वेस्टमेंट किया था, सारे काम आधे में रुक गए। कॉन्ट्रैक्टर्स की तो अच्छी कमाई होती है ना? वो कुछ भी नहीं बताते हैं। मैं बात करती हूँ, पैसे चाहिए तो मैं हेल्प करूंगी। भैया। हाँ बहन बोलो। कुछ दिनों से देख रही हूँ आप पैसों को लेकर काफी परेशान हैं। हाँ बहन, एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर्स की यही जिंदगी होती है। कुछ भी सही नहीं होता, हर तरफ से परेशानी आती है। लोगों की सुविधाओं के लिए बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, फिर भी हर किसी को रिश्वत देनी पड़ती है। और अब ये नक्सल्स बीच में आ गए। क्या करूं मैं? काम होने तक फंड्स भी रिलीज नहीं होने वाला। ये लोग काम भी नहीं करने दे रहे। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। नक्सल्स का क्या कनेक्शन? यही तो समस्या है। बाहर जनता के लिए कहते हैं कि हम हैं, और अंदर एक्सटॉर्शन के लालची है। कोई भी सही नहीं है। कहाँ की बात कर रहे हैं? श्री राम नगर के नक्सल्स 25 लाख मांग रहे हैं। हेलो धर्मा, उस सिंघम के दल के बारे में तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, ओके बाय। तुमसे अकेले में बात करनी है। बाहर जाओ। बोलो। भैया की मौत के बाद मैं इलेक्शन में खड़ी हुई थी, तभी सिंघम के लोगों ने मुझे किडनैप किया था। मैंने वहाँ एक आदमी को देखा था। उसी आदमी ने भैया के मरने से पहले उनसे पैसे लिए थे। तभी से सिंघम दल के ऊपर मुझे शक हो गया। I'll take care. हम चंदन के आदमी हैं। मिटाओ इसे। भाई मैंने कुछ नहीं किया। भाई पैसा इसमें लाया मैंने। कॉन्ट्रैक्टर का पैसा है, इसलिए नए नोट है। चंदन तो एनकाउंटर में मरेगा ही, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसकी बीवी नरसम्मा, बेटी ममता, बेटा नरेश दूसरे एनकाउंटर में मारे जाएंगे। बहुत बुरा होगा। बोलो शिरीषा, क्या किया जाए? एक बार डिसीजन लेने के बाद तुम किसी की कहाँ सुनते हो? गरीबों के लिए करने वाले आंदोलन में हम बहुत मेहनत करते थे सर, लेकिन एक दिन ईश्वर रेड्डी से जाके कह दो मैंने 10 लाख रुपए देने को कहा है। किस लिए भैया? किस लिए मतलब? परसों उस कॉन्ट्रैक्टर के पास से, कल उस बिल्डर के पास से, और आज ईश्वर रेड्डी के पास से भी। क्यों? सिर्फ सत्ता के लिए। पैसों से सत्ता मिलती है, और सत्ता हो तो पैसा मिलता है, और मुझे दोनों चाहिए। हिटलर पेंटर बनने के लिए एकेडमी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन बेकार है बोलकर रिजेक्ट कर दिया। हिटलर ने क्या किया?
नाजी पार्टी बनाकर जो उसके खिलाफ सबको जमा करके पूरी दुनिया को हिला डाला। मोहम्मद अली जिन्ना नेशनल कांग्रेस पार्टी में बढ़ना चाहता था, आगे बढ़ने नहीं दिया। मुस्लिम लीग पार्टी बनाकर इंडिया के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। इस चीज का इतिहास गवाह है। दुनिया में जाति, मजहब और जमीन का झगड़ा छेड़ दो बस, सब आकर हमारे कदम चूमेंगे। चाहे जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, जगह चाहे जो भी हो, गेम यही है। और मैं भी ऐसा ही साधारण कार्यकर्ता बन के दल में शामिल हूँ। लेकिन आज न्यूज़पेपर देखो, टीवी देखो, जनता के बीच सुनो, बस एक ही नाम है, सिंघम, सिंघम, सिंघम। एंड आई लव दैट। अगर नक्सली रहा तो इस जंगल में ही रह जाऊंगा, लेकिन राजनीति में गया तो देश का नेता बन सकता हूं। चंदन, हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, इस जंगल में रहने के लिए क्या? तुम खुद ही सोच लो। सिंघम भाई ने पार्टी फंड के लिए 10 लाख मांगे हैं। ये पैसे देने के बाद मजदूरों की समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसा कहा है। 10 लाख रुपए मैं क्यों दूं? तुम जीतोगे ऐसा तुम्हें भ्रम है। लोग इतने बेवकूफ नहीं है रेड्डी। इस गांव में क्या चल रहा है ये तुमसे अच्छा हम जानते हैं। तुम्हें पार्टी फंड देने के बाद मैं ही जीतूंगा, इसकी गारंटी क्या है? तुम ही जीतोगे रेड्डी, मुझ पे विश्वास करो। बाकी तुम समझदार हो। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं सिंघम से पर्सनली मिलना चाहता हूं। वो देखेंगे, लेकिन याद रखना ये मैटर बाहर नहीं आना चाहिए। सावधान रहना। नरसिम्हा, तुम्हें इलेक्शन से विड्रॉ करना होगा। विड्रॉ हो जाओ? 30 साल के बाद ये मौका आया है भाई। जीतने वाले इलेक्शन से मुझे हटा रहे हो? किस लिए भाई? तुम्हें इलेक्शन में खड़ा करने वाली कमेटी है, विड्रॉ भी कमेटी ही करवा रही है। सेंट्रल कमेटी जो भी फैसला ले हमें मानना पड़ता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे भरोसे कई लोग हैं भाई। अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो मैं इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ूंगा। तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूं नरसिम्हा। मैं सेंट्रल कमेटी से एक बार और बात करता हूं। तुम इंतजार करो, टेंशन मत लो। लाल सलाम। लाल सलाम। उसकी बात ना मानने वाले नरसिम्हा को मरवा कर। क्या अब भी कुछ कहना बाकी है? शिरीषा ने उसी दिन कहा था, इतने साल की क्रांति में क्या कर लिया? कुछ भी नहीं। शिरीषा की वजह से उन गांव वालों को उनकी जमीन वापस मिली, और तुम्हारे लिए त्यागी ने खुद अपना गला काट लिया। नरसिम्हा, ईश्वर रेड्डी, ऐसे कई बेगुनाहों ने तुम्हारे सत्ता की लालच के लिए अपनी बलि दे दी। वीरा स्वामी, पलानी अप्पन, पता नहीं कितने पुलिस वाले तुम्हारी लालच की वजह से मर गए। ऐसा क्यों किया? तुम पे भरोसा करके न जाने कितने बेगुनाह सूली पर चढ़ गए, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। आखिर उनका क्या कसूर था? यही कि वो तुम्हारी बात सुनकर लड़ने चले गए। उन्हें लगा था कि तुम ये सब समाज के लिए कर रहे हो। उन्हें करप्शन मुक्त समाज चाहिए था, चाहे वो गांव हो या फिर जंगल। वो एक देवी की तरह थी। उसने हमेशा ही सभी गांव वालों का भला चाहा। मेरे इन्हीं हाथों से तूने उसकी जान ले ली और मुझे एक जानवर बनाकर रख दिया। इस झंडे के पीछे होने वाले काले धंधे और क्रांति के नाम पर होने वाले कत्लेआम को मुझे खत्म करना होगा।